9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा, दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान पर मचा घमासान, भड़के गौरव भाटिया। कहा, मौलाना तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, क्या कभी संविधान पढ़ा है? ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने तेजस्वी के बयान पर? क्या है उनका रुख, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगे हुए हैं और इसी के तहत बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विशाल रैली में शामिल हुए और अब तेजस्वी यादव पर बीजेपी जो है वो निशाना साधते नजर आए। सुधांशु त्रिवेदी के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा, बिहार में जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं उनका असली चेहरा नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान को नहीं चाहते, ना ही उनका सम्मान करते हैं। वे केवल शरिया कानून चाहते हैं। वे केवल एक समुदाय को सशक्त बनाना चाहते हैं। आप शरिया की बात करते हैं जबकि बीजेपी संविधान की बात करती है। गौरव भाटिया ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते हैं, देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी अब 20 महीने मांग रही हैं। इस बीच बिहार की जनता ने यादव परिवार को 1 दशक से ज्यादा का वक्त दे दिया। मानव जीवन का मूल्य खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव अब युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। वे अभी तक अपने परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष ही नहीं बना पाए। क्या कुछ और कह रहे हैं गौरव भाटिया, सुनिए। कल प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से मुद्दा उठाया था कि जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून। इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। तो मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो
और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। यह बड़े दुख की बात है जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है, और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो, रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत
एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार-तार करके शरिया की बात मंच से करे। तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चू नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि परिवार के बाहर तो किसी को मौका ही नहीं दिया। अब युवाओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ये मामला यानी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसने आदेश सुरक्षित रखा है। तेजस्वी यादव का ऐसा अराजकतावादी रवैया क्यों है और वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नीचा दिखा रहे हैं? भाटिया ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है तो वो कैसे दावा कर सकते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है? क्या 9वीं फेल तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? जंगल राज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसा दिखता है। गौरव भाटिया ने कहा कि वे समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी हैं। मोदी जी बिहार के दलित, महादलित और अन्य समुदायों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पसंद है। आप शरिया 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 करें और हम संविधान की बात करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उन्होंने क्या कुछ और कहा है, आगे जरा सुनिए। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाट से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें ये भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं।
इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। आप याद करिए उसमें क्या लिखा था। उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। शरिया कानून को लागू करेंगे, पर्सनल लॉज लागू होंगे, आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाएगा जो गैर संवैधानिक है। मैं आपको प्रश्न बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, ये जो जहरीली सोच है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ जब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। इसकी वजह है, क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं चाहिए कि वो और किसी के बयान सुने ना सुने, जनता के मन की आवाज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आरजेडी के सर्वोच्च नेता अपने पिताजी चारा घोटाले में दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य तो सुने। लालू प्रसाद यादव जी ने संसद के पटल पर 7 मई 2010 को क्या कहा था, ये उनके शब्द हैं, शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है। इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भूमाफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, ये लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे भाई। अब आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी स्वयं मानते थे वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का अड्डा है। वक्फ कानून में संशोधन किए गए, सुनिश्चित किया गया कि मुसलमान जो बोहरा समाज से आते हैं, अगा खानी हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता बढ़े, एक समानता आए। तो इस पे अगर तेजस्वी यादव भड़काऊ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इसका केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है समाज को बांटना। अगर आज हमारी सरकार बिहार में विकास की बात करती है, तो ये शरिया कानून की बात करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहते हैं कि नहीं, बहु विवाह महिला सशक्तिकरण का रास्ता है। ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। दलितों का, पिछड़े समाज से जो भाई बहन आते हैं, उनका हक छीन कर, जैसे कर्नाटका में किया, हम केवल मुसलमानों को दे देंगे। ये
सवाल संवैधानिक है, शुचिता के हैं और यह बिल्कुल पूछा जाएगा, क्या आज जो विपक्ष है बिहार में, तेजस्वी यादव है, ये मुद्दा विहीन है? क्या इनके पास सरकार से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है कि ये केवल शरिया और शरिया की बात कर रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूंगा, जंगल राज को बिहार की जनता, देश की जनता देख चुकी है और नकार चुकी है। और ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने की, आगे बढ़ाने की, जंगल राज को नेस्त नाबूद कर देने की, ये लड़ाई पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं मौलाना तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी संविधान पढ़ा है? कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित कानून के खिलाफ कैसे जा सकता है? आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप इसे संविधान विरोधी कैसे कह सकते हैं? बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि ये संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी हैं। अगर आपके बयान भड़काऊ हैं और आप संविधान विरोधी बयान देते हैं तो भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है और आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गौरव भाटिया ने इस दौरान कहा कि बिहार में जो लोग खुद को ये बड़ा बताते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, समाजवादी कह रही हैं, उनका असली चेहरा नमाजवादियों वाला है। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान को नहीं जानते हैं, ना ही उनका सम्मान करते हैं। ये केवल शरिया कानून चाहते हैं, वे केवल एक समुदाय को सशक्त बनाना चाहते हैं। आप शरिया की बात करिए, हम संविधान की बात करते हैं। जिन्हें शरिया चाहिए उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऐसे में साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से गौरव भाटिया जो है काफी ज्यादा भड़के नजर आए। उन्होंने जो है तेजस्वी को जमकर लताड़ लगाई है। बता दें कि हाल ही फिलहाल में तेजस्वी यादव ने एक जनसभा जो है संबोधित की। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार की जनता से उनकी सरकार बनाने का आग्रह किया और इसी दौरान वे ये कहते नजर आए कि अगर बिहार में हमारी सरकार आ जाती है तो ये संशोधन कानून जो है उसे हम कूड़ेदान में डाल देंगे। जिसके बाद इस बयान पर घमासान मच गया। इस बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने भी तरह तरह के सवाल जो है इनसे पूछे, यानी आरजेडी से पूछे और ये कहा कि संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात आप कैसे कर सकते हैं? ये तो खुले तौर पर अराजकता का आह्वान है। और दूसरी तरफ अब सुधांशु त्रिवेदी के बाद गौरव भाटिया ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया और ये कहा है कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव ने क्या कभी संविधान पढ़ा भी है या फिर नहीं, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस तरीके के बयान देकर वो अराजकता नहीं फैला सकते हैं। ये सरासर गलत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान भी आपने सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।